नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। साइंस की जो टेस्ट सीरीज हमने प्रकाश चैप्टर शुरू किया था, उसका प्रकाश के सामान्य गुण, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, और आज हम उसका जो एक टॉपिक है वो टॉपिक है मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं। और आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके किसी भी एग्जाम में नया आया हो। मतलब हम एग्जाम रिव्यू यानी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो ही टॉप क्वेश्चन लेके आए। तो बिना किसी देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज होती है कि किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी जो बनती है, जो छाया बनती है, यानी जो दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देते हैं। कॉर्निया, परातिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो जो मानव नेत्र हमें दिखाई कैसे देता है, जो किस पे बनता है, रेटिना पे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली मैं बता देता हूँ। ये मान लो सूर्य का प्रकाश है, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, कोई वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ेगा और हम यहाँ खड़े हैं। ये यहाँ से क्या है, अपनी आंखों में जाएगा और आंखों के कौन से भाग में, रेटिना के भाग में। तब हमें क्या है, वस्तु दिखाई देगी। तब हमें वस्तु क्या है, दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे आधारित, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। पहले तो आपको पता होना चाहिए तारों का टिमटिमाना, यानी ये आपको पता होना चाहिए अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो ये किस पे आधारित होती है, ये होती है प्रकाश के अपवर्तन पे। किसके आधार पर, अपवर्तन पे। होता क्या है, जैसे हम नीचे खड़े हैं, देखिए ये हम हैं, यहाँ पे क्या लेयर बनी हुई है, ठीक है, वायुमंडल में, और यहाँ पे तारे। अब टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें के अंदर से प्रकाश आता है। तो कभी क्या इनका संघन हो जाता है, कभी विरल हो जाता है, तो प्रकाश का पथ क्या हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मतलब जिंग जोंग प्रकृति का हो जाता है, जिस वजह से हमें क्या है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखरना, वरना प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, बिखरना। यानी प्रकाश किसी कण या किसी वस्तु से टकराकर विभिन्न जो है मतलब बिखर जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन। अब वर्ण विक्षेपण की बात करें, मतलब स्पेक्ट्रम, यानी प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होता है अभी, दूरदृष्टि दोष, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने पर। अब इसमें क्या होता है, ये उल्टा होता है। अभी दूरदृष्टि दोष होता है, उसमें क्या है, जो निकट की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, होता कैसे वो भी बता देता हूं मैं। ये मान लो आपकी आइज है, ठीक है, आइज का ये भाग है आपका कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। अब क्या होता है, अगर ये फोकस इस नेत्र कॉर्निया पे न बन के उससे पहले बन जाए, मतलब इनका जो फोकस बिंदु है वो पहले बन जाए, तब क्या होगा, आपका कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। और इससे बाहर मतलब यहाँ न बन के क्या इनकी फोकस दूरी अधिक हो जाए, तो कौन सा होगा, इसके पीछे बनेगा, तब कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, उल्टा ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष से हमें पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देती है पर दूर की नहीं दिखाई देती, और दूरदृष्टि में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है पर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और जरा दृष्टि दोष होता है, उसमें ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के हमें करना है। भी नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और डी ऑप्शन है अपना वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका जो अपना ऑप्शन कौन सा होगा,
वास्तविक होता है और हमेशा ही क्या बनता है, उल्टा और छोटा। अगर उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है, तो इसका जो जवाब है वो है हमारी आंखों की समझन क्षमता, हमारी दिमाग की जो समझन क्षमता है उसके कारण हमें वस्तु क्या है, सीधी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वापस इस क्वेश्चन को हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने की इस पे जरूरी नहीं है। क्वेश्चन है अपना, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णनता। तो ऐसे में उस में क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, यानी ये उल्टा होता है। ध्यान रखना, 3 बार कह चुका हूं, चौथी बार भी कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैंगनी, नीला तथा लाल दोनों। तो हमेशा ही कौन सा होता है, ये होता है अपना बैंगनी। बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस कारण जो भी खतरे के निशान होते हैं उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है, अपना लाल रंग। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन यानी ये ज्यादा फैलता नहीं है, ये दूर से साफ दिखाई दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को कहते हैं दूरदृष्टि। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को कहते हैं दूरदृष्टि, समझन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दृष्टिता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समझन क्षमता। इसको क्या कहते हैं हम, समझन क्षमता, यानी आंख हमें जो स्पष्ट दिखाई दे और जिसको अच्छे से समझ लें वो क्या होता है, समझन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा दृष्टि दोष होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस, बाई फोकल लेंस, अपिसारी लेंस या अभिसारी लेंस। तो ऐसे का जो उपचार है वो हमेशा क्या होता है, बाई फोकल यानी द्वितलीय लेंस से इसका उपचार किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए भी जरा दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु कर्म से होता है। क्वेश्चन अच्छे से समझना आना चाहिए आपको भी। एक मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु स्थित होते हैं 0 तथा 25 सेमी, 0 तथा अनंत 25 सेमी तथा 250 सेमी, 25 सेमी तथा अनंत। इसके कहने का क्वेश्चन का जो मीन है वो ये बोल रहा है कि निकट से निकट जो आंख के पास हम कितना नजदीक आए तब तक हमें साफ दिखाई दे और कितना दूर जाए तब तक हमें क्या है, साफ दिखाई दे। तो इनमें से एक तो अपना फिक्स होता है भी 25 सेमी होता है। निकट बिंदु कौन सा होता है, 25 सेमी, और दूर होता है अनंत होता है। और सबका अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग नेत्र की क्या होती है, क्षमता होती है। पर निकटतम बिंदु होता है वो फिक्स होता है, निकटतम बिंदु होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है, 25 सेमी। रेलवे में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये पीछे वाला। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस में फोकस दूरी परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशिकाओं द्वारा, आइरिस द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा होती है ये दूरियां, सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णनता। तो ऐसे में कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये मतलब रेटिना है, ठीक है। ये अपना क्या है, उत्तल लेंस है, आंख में उत्तल लेंस है। अब ये प्रकाश की किरण आ रही, अब क्या है, प्रतिबिंब रेटिना मतलब ये रेटिना इसके आगे बना रहा है। क्या बना रहा है, इसके आगे बना रहा है। तो आगे क्या है, ये निकट है, हमेशा क्या है, ये निकट है।
ठीक है, तो ये कौन सा होगा हमेशा निकट दृष्टि दोष। अगर पीछे बने तो कौन सा होगा दूरदृष्टि दोष। और आपको ये पता ही है भी निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्ण अंधता। तो कौन सा होता है समझन क्षमता अगर कम हो गई ना तो उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और ना ही नजदीक की दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कौन सा होगा जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो हमेशा ही कौन सा होगा काला दिखाई देगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है, एयरफोर्स में कम से कम 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5 और 7। जो श्वेत प्रकाश है वो हमेशा कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों के। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जितने भी साइंस की हम टॉपिक है टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम ले रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमें लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? यानी तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का, लाल का, नीला का और पीले का। तो किसका होगा? लाल का। अब ध्यान रखना हमें तरंग दैर्ध्य और प्रकाश प्रकीर्णन। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा लाल का और सबसे कम होगा बैंगनी का, और प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा बैंगनी का और सबसे कम होगा लाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे अपने ऑप्शन आ जाता अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो उसमें भी हम ये कर सकते। तो ये किसका कारण होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्ण। तो इसमें कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्वांटम प्रभाव। तो क्या कहा जाता है उनको भी? टिंडल प्रभाव। यानी प्रकाश के जो कण होते हैं वायुमंडल में, ठीक है, उन पे प्रकाश गिरता है तो ये क्या है? हमें चमकीले दिखाई देते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम? टिंडल प्रभाव। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। सामान्य मानव नेत्र से दूर बिंदु स्थित है। सामान्य जो मानव का नेत्र है उससे दूर बिंदु स्थित है 25 मिमी पर, 25 मीटर पर और अनंत पर। तो कहाँ पे स्थित होता है? अनंत पर होता है। और निकट बिंदु की बात करें तो कितना होता है? 25 सेमी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।